जून 26 में सीएमए इंटर ग्रुप 1 दे रहे हैं। अटेम्प्ट या अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, और अगर मैं कहूँ कि आपके पास मैं एक सल्यूशन लेकर आई हूँ जो अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, और कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी बताने आई हूँ। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका आने वाला जून 26 अटेम्प्ट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट 5 मिनट्स मुझे ध्यान से सुनिएगा। माय नेम इज सीएमए दिशा दुआ। आई एम माई सेल्फ अ सीएमए इंटर रैंक होल्डर। कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैंने पर्सनली लगाई हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा चुके हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं, और आप भी कर सकते हैं। अगर एक जंजाल से में साइकिल में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या अटेम्प्ट लग गया और इस बार दोबारा 6 महीने बर्बाद नहीं करना चाहते हैं ना गाइज, आपके पास है फास्ट ट्रैक बैच। ये एक ऐसा बैच है जो आप अपने लिए अपने अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो स्केड्यूल मैं बता रही हूँ, अगर वो स्केड्यूल आपने खुद पर्सनली भी कर लिया ना, even if you do not take the class, you will be able to clear your June 26 examination. And I'm not speaking for only about law, I'm talking about all entire group 1 for CMA Inter. पहली बात तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ना, तो मैं तो आज अर्ज करूँगी आपको, डालो अपने अंदर ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, जिसका रिजल्ट, जिसका रिवॉर्ड आपको जब अगस्त 21 को रिजल्ट आएगा, या जो भी डेट में अगस्त में रिजल्ट में आएगा, बिकॉज हमारे टाइम पे 21 अगस्त में रिजल्ट आता था, है ना। अगस्त में जो इस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको लगेगा यस इट इज़ वर्थ इट, इट वॉज वर्थ इट। यस, आप 499 में एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या पूरा कॉम्बो फॉर ग्रुप 1 ले सकते हैं 1499 में। इट इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, है ना। इस बारे में तो शायद मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी मेहनत से आती है। तो इस बार डरना नहीं है अपने अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यस, जून 26 अगर ये आप हैं और जून 26 आपका लक्ष्य है गाइस, ये जो दूरी है इसको हटाकर मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपके जून 26 तक आपको ले भी जाऊंगी, और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हर कोशिश जो हम एट CMA सारथीज कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, जस्ट प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू वॉक द टॉक। जो टॉक हम कर रहे हैं वो वॉक आपको करना है, और वो टॉक मैं आपके साथ नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में शेयर कर दूंगी। बिकॉज गाइस, ये जो फास्ट ट्रैक बनाया है हमने आपके लिए ही बनाया है, स्पेशली जो कहीं ना कहीं पढ़े थे, ठीक है, बट क्लियर नहीं हो पाए। अब लग रहा है आता तो है बट इतना भी नहीं आता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट दे के अपने आप को एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा रेडी करना है। यस, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, देयर वर मल्टीपल थिंग्स, और उसी तरीके से हमने ये फास्ट ट्रैक आपके चारों सारथीज ने आपके लिए प्लान किया है, जिसमें लॉ 31 क्लासेस में हो जाएगा, अकाउंट्स 38, DTIDT 33 क्लासेस में, और कॉस्टिंग 34 क्लासेस में, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी डन बाय ऑल दोज हु आर नॉट अटेंडिंग द फास्ट ट्रैक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बट अगर आप आज भी शुरू करते हैं ना, तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बिल्कुल मैनेजेबल नंबर है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर आई हूँ, मतलब अगर आप देखिए, जब आप व्हेन यू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन द फास्ट ट्रैक बैच, आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है। कंटेंट की झलक भी दिखा देती हूँ मैं आपको। हेयर इज द रियल फास्ट ट्रैक बैच। लेट्स से यहाँ शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो ख़त्म किया है चैप्टर, हो गया है NI एक्ट। ओके, NI एक्ट ख़त्म किया है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके कैसे आंसर्स लिखने हैं, ये तक मैंने आपको बताया हुआ है। ऑल योर फैकल्टीज़ हैव टोल्ड, और जिनको थियोरी से डर लगता है उनको तो मैं ये वादा कर सकती हूँ कि एक डेमो लेकर देखो, ये ठीक है, डर सारा छू मंतर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया हुआ है, और उसके साथ साथ आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं। यस, आपका बेस्ट कंटेंट है, चाहे वो आप थियोरी पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे उनकी वर्किंग होनी है, कैसे सोल्यूशन तक पहुँचना है, ऑल ऑफ इट। प्लस टेस्ट सीरीज, जैसे ऑल योर 3 सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अकाउंट्स की टेस्ट सीरीज इज अबाउट टू स्टार्ट।
ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज अटेंड कर कर अपने आप को आने वाले एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हैं, बिकॉज जब आप एग्ज़ाम वाले वातावरण में एग्ज़ाम से पहले बैठ जाते हैं, अपनी गलतियां पहले निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, वो गलतियां एग्ज़ाम में नहीं करके आओगे। डेली आपका डाउट सेशन होता है और मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं। जैसे भी येस्टरडे इटसेल्फ शाम को 5 बजे मैंने एक बच्चे के साथ मेंटरशिप कॉल किया, क्योंकि वो अटक रही थी, उसको समझ नहीं आया था। कही थी मैं, मुझे आता है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं इस सब्जेक्ट में पास भी हो गई थी, बट सारे सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद मेरा एग्रीगेट नहीं हो पाया था आंसर लिखने कैसे। तो आई हैड अ हाफ एन आवर जूम कॉल विद हर। मैंने उसको पूरा समझाया कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लिखना है। एंड आई कैन बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, योर CMA सारथीज कैन बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आप करो तो सही। और जो ये 31, 38, 33 और 34 क्लासेस के बारे में मैंने आपको बताया है, कैसे पढ़नी है, पॉसिबल है, कैसे करना है। जैसे लॉ की 2 घंटे की ऑन एन एवरेज क्लास है, कोई 1.5 घंटे की भी है, कोई 2.25 घंटे की भी है, मैं बोल रही हूँ 2 घंटे की एवरेज क्लास पकड़ते हैं, तो 62 घंटे कैसे करने हैं। आज आप 16 अप्रैल को बैठे हो, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है 11 जून को, हम कह रहे हैं 31 मई तक हम पहले सिलेबस ख़त्म करते हैं अपना बेहतरीन तरीके से। चाहे पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ है, चाहे पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है आपको, बट कुछ तो गड़बड़ रही ना जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो जो भी चीज़ें खराब हुई होंगी, हम उन सब को हम कोलेट कर कर ये क्लासेस एक बारी बिल्कुल ज़ीरो से, कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई होती है उसके ऊपर दोबारा से लिखे तो कुचड़ मुचड़ हो जाता है, बट एक बारी क्लीन करके स्लेट को लिख लेते हैं तो कंसेप्ट को आप अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर पाएंगे टीचर्स के साथ, चाहे वो थियोरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है। एवरीडे 1 क्लास लगानी है, 1 क्लास रोज, ठीक है, तभी भी आपका ये सिलेबस मैं कह रही हूँ आज से शुरू करते हो तो 16 मई तक ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर भी आपको 15 दिन एक्स्ट्रा दे रही हूँ कि कभी नहीं करा जाता है, कभी जो हमने टाइम टेबल बना रखा है 100% नहीं भी फॉलो होता है, बफर हो जाता है। 31 मई तक का टाइम है, इन स्टिल तभी भी मैं कह रही हूँ 16 से 20 तक आप बहुत प्यार से पर्सनली पढ़कर ये पढ़ सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। बात करते हैं अकाउंट्स की, तो ये लगभग 1.5 घंटे का एवरेज सेशन है, क्लासेस ज़्यादा हैं बट एवरेज सेशन 1.5 घंटे का है, तो 57 आवर्स में करिए, फिर भी अगर 60 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली लगता है, सेम कहानी एवरी डे 1 क्लास, तभी भी 20 मई तक आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप पढ़कर नहीं आए हुए, एंड बिकॉज आई एम स्पेशली टॉकिंग टू पीपल हु हैव ईदर स्टडीड देमसेल्व्स या फिर अटेम्प्ट लगा चुके हैं, ठीक है। DT IDT में 33 लेक्चर्स हैं, 2 आवर्स अप्रॉक्स, 2 आवर्स अप्रॉक्स, तो यहाँ पर सेशंस भी ज़्यादा है, नंबर ड्यूरेशन भी क्लास का ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ रोज़ की 1 क्लास लगाओ और संडे को एक एक एक्स्ट्रा सेशन लगा लो, 3 क्लासेस। तभी मैं बोल रही हूँ 16 मई नहीं, 31 मई तक तुम कर लेना अपना सिलेबस ख़त्म, ठीक है। तो ऐसी 34 क्लासेस हैं आपकी कॉस्टिंग की, वहाँ भी 2 घंटा ऑन एन एवरेज है, कोई कोई थोड़ी सी बड़ी क्लासेस भी हैं, तो 68 में कहिए 70 घंटे हैं। तभी भी रोज़ का एक सेशन और एक्स्ट्रा सेशन कोई हफ्ते में एक दिन लगा लो, 4 हफ्तों के लिए, 5 हफ्तों के लिए, आप बिल्कुल प्यार से 20 मई तक सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। फिर भी मैंने 10 डेज आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। कैसे करोगे मैम, रोज़ इतना कैसे पढ़ेंगे भाई, हाउ पे फोकस है क्या अभी भी? फोकस तो वाई पे है ना, क्लियर करना है। जब हमें पता है कि मुझे मुंबई जाना है लेट्स से फ्रॉम दिल्ली, और नेक्स्ट 5 आवर्स में जाना है, तो मैं पैदल जाऊंगी, जाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, पैदल जा सकती हूँ, रिक्शा से जा सकती हूँ, ट्रेन से जा सकती हूँ, बस से जा सकती हूँ, प्लेन से जा सकती हूँ, बट मुझे पहुँचना, मेरा क्योंकि गोल वहाँ पहुँचना है, तो मुझे थोड़ा फास्ट ट्रैक मूव करना पड़ेगा ना। और यही अगर 24 घंटे होते तो हम सोच सकते थे कैसे जाना है। रास्ता जब क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करना होगा, क्योंकि आपको आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको ये पता है ये करने से हो जाएगा, तो रास्ता निकाल लो ना। पहली बात तो ये निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं आपको क्लैरिटी देने आई हूँ कि कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास। इस 24 घंटे में से 8 घंटे आप क्लासेस के लगा दीजिए, क्योंकि 4 क्लासेस आप रोज़ देखने वाले हो, ठीक है। 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करोगे, ऐसे तो नहीं कि क्लास करने के बाद रिवीजन नहीं करोगे, होमवर्क जो मिला है वो नहीं करोगे, करोगे ना। तो 12 घंटे लगा दिए आपने, फिर भी आपके पास 12 घंटे बच गए। उस 12 घंटे में से आपने 7-8 घंटे सो लिया, फिर भी 4 घंटे, और 4 घंटे में से 1 घंटा खाया पिया, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया, 1 घंटा आपने लेट्स से इंजॉय कर लिया, बट फिर भी 2 घंटे। और वो 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, क्योंकि हफ्ते में 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा सेशंस के लिए देने हैं, जो मैंने बताया ना कि
सैटरडेज़ को देने पड़ेंगे 4 हफ्ते कॉस्टिंग को, और संडेज़ को देने पड़ेंगे 3 हफ्ते, एक क्लास एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। ऐसे तो ख़त्म करोगे, और ये एक्स्ट्रा नहीं भी देते हो, मैं कहती हूँ नहीं है आपके पास बैंडविड्थ, तो ख़त्म हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट्स जल्दी, 2 सब्जेक्ट्स बाद में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, इतना ही कर सकते हैं। और हफ्ते में 10 से 12 घंटे आपको रिवीजन को भी देने होंगे। और इस समय अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई के सिवा कुछ और करने से हो जाएगा, तो गाइज लेट मी जस्ट वेक यू अप, प्लीज़ वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। इस समय आपके पास कुछ लुकिंग बैक नहीं है। अगर आप आने वाले 6 महीने बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो आने वाले 1.5 से 2 महीने कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। बाकी सब कुछ वेट कर सकता है। जो वेट नहीं करेगा वो है जून 26। अगर आपको एक क्लैरिटी मिल गई है, आपको चाहिए कि हाँ भैया मैं अगर ये इम्प्लीमेंट करने से हो जाएगा ना, तो अभी के अभी टीम को कॉल करो। येस, द नंबर इज़ 9289333113। आपको एक सब्जेक्ट लेना है 499 में। येस, आपको दोनों और एक ऑल ए 4 सब्जेक्ट लेना है 1499 में। वेरी मिनिमल कॉस्ट है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ओके। और कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख दो जून 26 सक्सेस, बिकॉज जब हम हाई एनर्जी मोमेंट्स में होते हैं ना, वो डिफाइन करती है कि हम इस एनर्जी मोमेंट को, जो हमारे अंदर ये एक शिफ्ट आया है माइंडसेट में, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसे लिख दो और यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दो कि जून 26 मेरा सक्सेसफुल होने वाला है। गाइज इम्प्लीमेंट दिस, इवन इफ यू आर स्टडिंग एट योर ओन पेस ना, आप खुद भी पढ़ रहे हो, मैं कह रही हूँ फास्ट ट्रैक में आप एनरोल नहीं भी करते, बट ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो जून 26 आपका, और फास्ट ट्रैक से आपको मदद मिलेगी फॉर द रीजंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यस, ये सब कुछ मिलेगा आपको, और वो सब कुछ मिलेगा जो ज़रूरी है टू क्लियर योर पेपर। ओके, विशिंग यू द बेस्ट, लेट्स रॉक ऑन। रुकेंगे नहीं, अपन रखेगा नहीं जब तक हमारा रिजल्ट क्लियर नहीं होता, जब तक हमारा आने वाला लक्ष्य हम अचीव नहीं कर लेते। Okay, love you all, stay blessed, stay connected. For now I'm taking your leave. This is your mentor CM Disha Dua signing off for now. Bye.